हांगकांग शहर के मशहूर नज़ारों से दूर एक गांव है, चाकोलिंग। दूरी भले ही ज्यादा न हो, लेकिन हांगकांग और ये गांव दो अलग अलग दुनियाएं हैं। 50 साल की आवाताई इसी गांव में पैदा और बड़ी हुई। 20 साल पहले शादी के बाद वो यहाँ से निकलकर पब्लिक हाउसिंग में रहने लगी, लेकिन नियमित तौर पर वो गांव आती हैं। उनकी बहन गांव में ही रहती है। 家姐，我翻嚟啦。雖然係屋企好窮啦，हम बहुत ही गरीब थे, लेकिन हमारा घर गर्मजोशी से भरा था। हम जब भी घर लौटे तब माता-पिता ने हमें कभी खालीपन महसूस नहीं होने दिया। हर किसी को हाथ बटाना होता था, इसमें मैं भी शामिल थी, लेकिन हम सब बहुत खुश थे। 但係都會好開心咯。बीते 7 दशकों में चाकोलिंग टिन और लोहे की छतों वाली बस्ती में तब्दील हो चुका है। बीच में यहाँ रहने वालों की संख्या 20,000 तक पहुँच गई। यहाँ आने वालों में ज्यादातर चीन की मुख्य भूमि से आए बेहद निर्धन लोग थे, जो यहीं बस गए। हांगकांग की दो और ऐसी बस्तियों के साथ इसे 2019 में सरकार ने पुनर्निर्माण के लिए चुना। आने वाले बरसों में गांव डिमोलिशन के आखिरी चरण से गुजरेगा। इस जगह पर गगनचुंबी रिहायशी इमारतें खड़ी की जाएंगी, ताकि हांगकांग में घरों की भारी किल्लत से कुछ हद तक निपटा जा सके। 未到最後一日咧，अभी आंसू तो नहीं बह रहे हैं, लेकिन जब समय आएगा आप सोचने लगेंगे कि ये जगह गायब हो जाएगी। आपके बचपन से जुड़ी हर चीज आगे कभी नजर नहीं आएगी।呢笪地方會消失啦。हांगकांग की पब्लिक हाउसिंग में औसत वेटिंग टाइम करीब 6 साल है। यहाँ घर किराए पर लेना या खरीदना बेहद महंगा है। हांगकांग दुनिया के सबसे महंगे प्रॉपर्टी बाजारों में बना रहता है। ज्यादातर लोग यहाँ छत के लिए संघर्ष करते हैं। रीडेवलपमेंट प्लान के तहत यहाँ करीब 9,000 घर बनाने की योजना है। यहाँ रहने वाले लोग कहते हैं कि चाकोलिंग जैसी बस्तियों में समुदाय की भावना बहुत मजबूत है। जब लोग बाहर निकलेंगे तो इसे भरना मुश्किल होगा। हालांकि यहाँ रहने की परिस्थितियाँ आदर्श से बहुत दूर हैं। साफ सफाई एक समस्या है, तो आग लगने का खतरा भी बहुत गंभीर है। बड़े तूफानों में यहाँ रहना असुरक्षित है। इसके बावजूद यहाँ से बाहर निकलना आबा की बहन एलिन के लिए आसान नहीं। एलिन पब्लिक हाउसिंग के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन तय सीमा से ज्यादा आय वाले दूसरे लोगों को कहीं और घर खोजना होगा। 但係一上咗樓之後， मैं अकेली पड़ जाऊंगी। जाहिर है वो घर एक बड़े कटोरे जैसा होगा, इसकी तरह तो नहीं होगा। 豆腐潤咁細。चाकोलिंग को ध्वस्त करने का समय नजदीक आ रहा है। यहाँ रहने वाले लोग अब उसी रास्ते से गुजरेंगे जिसने हांगकांग को मछुआरों के गांव से बदलकर वैश्विक वित्तीय केंद्र बना दिया। भविष्य के लिए कुछ बलिदान तो करना होगा। हांगकांग में हमारे पास विकसित करने योग्य भूमि बहुत कम है। ऐसी अनाधिकृत बस्तियों में रहने वाले लोगों ने ही कभी शहर की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को सस्ते मजदूर मुहैया कराए थे।